हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू कीप इक्विटी। मेरा नाम कवन पटेल है और आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आप जो वो जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो, जिसके बेस पे आप वर्क करते हो, यानी कि जो भी एनालिसिस आप करते हो, वो जिसके बेस पे जो स्टडी करते हो, वो अगर कंटिन्यूसली फेल हो रहा है तो क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग कम कर देना चाहिए, ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, या कुछ और ट्रेडिंग सिस्टम सीख लेना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए ट्रेडिंग सिस्टम? उसके बारे में ये वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि ये हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग ये वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग जनरली इन्वेस्टिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है। बेसिकली उसमें सक्सेस रेट जनरली काफ़ी कम है। अगर आप स्टेटिस्टिक उठाओगे तो जनरली 98% लोग ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं, 2% लोग ही पैसा बनाते हैं, कंसिस्टेंटली पैसा ट्रेडिंग में बनाते हैं। ठीक है, तो वो 2% लोगों में आने के लिए आपको कंटिन्यूसली एफर्ट डालना पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको मार्केट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो 2% लोग जिनको जनरल स्किल ट्रेडर बोला जाता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली कि पहले तो उन लोगों को जनरली जो भी ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली वो टेक्निकल एनालिसिस उनका वहाँ पे उसमें मास्टरी होती है। उसके साथ साथ वहाँ पे उन लोगों की मास्टरी वहाँ पे भी होती है कि कहाँ कहाँ पे वो जो भी टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क नहीं करता है। जहाँ पे वर्क नहीं करता है वहाँ पे कैसे हैंडल करना है, जहाँ पे वर्क करता है कहाँ पे वहाँ पे कैसे हैंडल करना है, वो जनरली उनको पता रहता है और वहाँ पे वो लोग अपनी स्किल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो क्लियर है कि आपको अगर वो 2% में रहना है तो टेक्निकल एनालिसिस भी मस्ट है, कंपलसरी है आपको, और डेटा एनालिसिस भी अगर आप कर सकते हो तो बेटर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, फिर क्या होता है कि कई बार ट्रेड्स नहीं चलते, फेल होता है, या उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं वो लोग? तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कुछ और सिस्टम चेक कर लो। किस टेक्निकल एनालिसिस सीखा है लेकिन आप कई और से सीखो या कुछ और तरीके से सीखो, ताकि आपको लगे कि ये आप जो कर रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा है, किसी और का वर्क करे। तो जनरली कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है, सभी में कुछ लूप होल्स होते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसकी क्या लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशन में मार्केट अगर आता है या आपको पता चल रहा है कि अगर आपके ट्रेड्स फेल हो रहे हैं, आप एनालिसिस सही कर रहे हो लेकिन आपके ट्रेड्स फेल हो रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके वो लिमिटेशन या जो लूपहोल्स है आपके सिस्टम के उसके अंदर ही आप हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो वो लोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन किस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम जनरली होते हैं, कौन कौन सी टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल जो बोलते हैं वो मार्केट में है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो बेसिकली 3 टाइप की ट्रेडिंग सिस्टम होती है। एक होता है कि जो लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर वो लोग लॉन्ग साइड ट्रेड करते हैं। अगर कई लोग होते हैं कि वो खाली नीचे जाता है तो नीचे की तरह ट्रेड करते हैं। कई लोग फ्लेक्सिबल होते हैं कि ऊपर जाता है तब ऊपर की साइड प्ले करते हैं, नीचे जाता है तब नीचे की साइड शॉर्ट करते हैं। तो वो लोग मार्केट अगर डायरेक्शनल मार्केट प्ले करते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट हो तो वहाँ पे वो लोग जनरली डायरेक्शनल ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। दूसरी तरह की जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग है, जिसमें वो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चाहिए कि वो जो भी उन्होंने जहाँ पे भी वो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो कोई भी डायरेक्शन में ना जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, वो साइडवेज रहे। जनरली जो लोग जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जानते हैं, वो लोग ये ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से
आपके पास टूल्स अवेलेबल है। जनरली जो लोग शॉर्ट स्ट्रेंगल या शॉर्ट स्ट्रेडल करते हैं वो लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं। तो उन लोगों को वो पसंद नहीं है कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए। उन लोगों को वो पसंद है कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में ना जाए, उनकी रेंज जो उन्होंने डिसाइड की है वो उसी में रहे, ताकि उनका पैसा बने। और तीसरी जो ट्रेडिंग सिस्टम है या जो ट्रेडिंग कम्युनिटी जिसे बोल सकते हैं वो है कॉन्टेरियन ट्रेडिंग। तो कॉन्टेरियन ट्रेडिंग क्या करते हैं कि मार्केट के टर्न को प्ले करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स बहुत बढ़ गया है और वो रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो बढ़ते स्टॉक में या बढ़ते इंडेक्स में वो लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं। अभी वो गिरना शुरू नहीं हुआ है। अगर गिरना शुरू होने के बाद वो लोग फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग बोलेंगे। लेकिन अगर स्टॉक बढ़ रहा है और वो लोग उसमें शॉर्ट करेंगे, उनको लगता है कि ये लेवल से ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से नीचे ही जाना, तो वो लोग टॉप और बॉटम जनरली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनकी जिसमें स्किल होती है वो लोग ये भी करते हैं, वहाँ पे भी कई लोग सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन हम जनरली जो फॉलो करते हैं हम लोग पर्सनली, वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग है। यानी कि अगर कोई डायरेक्शन में मूव आ रहा है तो हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद मार्केट वहाँ से डायरेक्शनल मूव देता है तो हमको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर मार्केट टर्न होगा तो हमको भी बेनिफिट नहीं होगा, और हर दिन मार्केट टर्न होगा तो हर दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। जैसे कि अभी रिसेंटली मार्केट चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, तो हर दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो वहां पे अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा कि आपके हर रोज स्टॉप लॉस हिट होंगे, जो कि हमारे भी अभी रिसेंटली हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो टर्निंग पॉइंट या हर रोज टर्निंग मार्केट आपको हर्ट करेगा। वो आपको लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट प्ले कर रहे हो, कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस, तो आप जनरली डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट टर्न होगा तो वहाँ पे आपको भी टर्न होना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको लॉस कर रहा होगा तो लॉस भी बुक करना पड़ेगा। और अगर हर रोज मार्केट टर्न हो रहा है तो आप हर रोज डायरेक्शन चेंज करने में आपको हर रोज लॉस होगा, तो वहाँ पे भी आपको लॉस होगा। तो वो आपको पहले लिमिटेशन आपको जान लेनी है कि अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट प्ले कर रहे हो तो आपको टर्निंग और एवरीडे टर्निंग मार्केट आपको हर्ट करेगा, वो आपकी लिमिटेशन। नॉन डायरेक्शनल मार्केट में आपको क्या लिमिटेशन है? तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करोगे आप तो कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो आपको हर्ट करेगा। तो आपको वहां पे भी पता होना चाहिए कि जहाँ आप जैसे ही आप नॉन डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो तो मार्केट कोई डायरेक्शन में मूव देता है तो आपको उस हिसाब से आपका व्यू चेंज कर देना है, ट्रेडिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। या फिर वहाँ पे आपको डायरेक्शनल मूव हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो नॉन डायरेक्शनल में डायरेक्शनल आपको हर्ट करेगा। तीसरा एक कॉन्टेरियन मूव में, कॉन्टेरियन मूव में अगर आपने टर्निंग पॉइंट प्रिडिक्ट किया लेकिन मार्केट वहाँ पे टर्न नहीं हुआ तो भी आपको हर्ट करेगा। तो ये तीनों ट्रेडिंग सिस्टम के अलग अलग लिमिटेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे तो उसमें आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग या कॉन्टेरियन ट्रेडिंग जो भी आपको सीखना है वो आप सीखोगे, तो उससे आप वो क्या करना है वो आपको अप्लाई करना सीख जाओगे। लेकिन उसमें क्या नहीं करना है वो नहीं आता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग में टर्निंग पॉइंट या फिर एवरीडे टर्निंग मार्केट आपको अर्ट करेगा, नॉन डायरेक्शनल में आपको ट्रेंडिंग मार्केट अर्ट करेगा, और कॉन्ट्रेरियन में अगर आप मार्केट आपके साथ टर्न नहीं हुआ पोजीशन में, चलता ही रहा वो डायरेक्शन में, तो वहाँ पे भी आपको हर्ट करेगा। तो वो आपको लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है कि अगर आपको स्टॉप लॉस हो रहा है वो तो लेना ही हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आपको बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हो रहा है, या फिर अभी रिसेंटली जो हो रहा है कि एवरी टाइम आप जितना ट्रेड करो हर दिन लॉस हो रहा है, जैसे कि अभी हर दिन ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग देते हैं तो जितना हम लोग ट्रेड करेंगे उतना ही फेल होता है जनरली। तो आप जितने ट्रेड डालोगे उतना आपका लॉस होगा, तो फिर ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा लॉस होगा।
फिर एक पॉइंट पे आपका लॉस होने के बाद आपको ये लगेगा कि अभी क्या करें, ये वर्क नहीं करता, अभी ये बंद कर दे या फिर कुछ और सीख ले, कुछ और चालू कर ले। तो वहां पे भी उसके भी लिमिटेशन होंगे, वो भी एक पॉइंट पे आपको आएंगे, वो भी हर्ट करेंगे। तो अभी ये सिस्टम तो हमने देख ली, उसकी लिमिटेशन भी देख ली, तो अभी हमको सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो उसके एग्जांपल से हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन क्या है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में आपका सिस्टम नहीं वर्क करेगा। पहला तो स्टेप वही है। जैसे कि आप लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेंडिंग मार्केट प्ले कर रहे हो, तो जहाँ पे भी वो, अगर ट्रेडिंग में तो 2-3 दिन का भी टर्न, मार्केट टर्न करता है, तो आपको पोजीशन कट करनी पड़ती है या उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। तो आपको टर्निंग पॉइंट, या फिर आपको पता है कि हर रोज मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा तो भी आपको फायदा नहीं होगा, तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको पता चल गया कि ये सिचुएशन में मेरे को लॉस होगा या फिर गेन नहीं होगा, या फिर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, या लॉस होगा तो लॉस बुक करना पड़ेगा, या फिर स्टॉप लॉसेस होते होंगे तो स्टॉप लॉसेस कवर करने पड़ेंगे, या फिर ये मार्केट फेज में ज़्यादा लॉस होंगे तो क्या करना है। तो वो आपकी जो भी लिमिटेशन आपने डिफाइन की है, तो उस वो लिमिटेशन फर्स्ट स्टेप में आपने जो डिफाइन की है, उसको सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि वो फेज आपके ट्रेडिंग के दिनों में आता है, तो आपको ट्रेडिंग साइज मिनिमम कर देनी है, या ट्रेडिंग स्पीड जो भी बोले वो मिनिमम कर देनी है, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप जितना ट्रेड करोगे उतना आपका सिस्टम आप सेम रखोगे, तो वो फेज में आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो जितने आप ट्रेड डालोगे उतने स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होने के चांसेस है। तो आप मान लो कि 3 ट्रेड एट अ टाइम करते हो, तो तीनों में लॉस होंगे, तो उससे अच्छा है कि आप वो एक दो बार आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता नहीं चलेगा ना कि आप डे बाय डे जा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको थोड़ी पता चलेगा कि नहीं ये दिन कल से ये अपना फेज वर्क नहीं कर रहा है, वो चालू होने वाला है तो मैं मिनिमाइज करूँ। वो तो आपको एक्सपीरियंस होगा तभी पता चले। तो आप नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर ये फेज अचानक आ गया, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, तो आपको चूज करना है कि कितने फ्रीक्वेंट फेलियर आते हैं तो मैं स्पीड कम करूंगा अपनी, या ट्रेडिंग साइज कम कर दूंगा, या 3 ट्रेड एट अ टाइम आप ओपन रखते हो तो आपको एक ट्रेड में कर देना है, ताकि अगर मार्केट वो फेज पास आउट करके आपके जो वर्क कर रहा है वो फेज में आए, तो आप एक ट्रेड आपका खड़ा है तो उसमें आपको अगर वो फेज मिस ना कर दो, अगर आपका वो एक गेम है कि मेरे को मिस भी नहीं करना है, तो मिनिमम मैं एक ट्रेड तो रखूंगा ही, 3 ट्रेड की जगह मैं एक रखूंगा ताकि लॉस कम हो मेरे। मार्केट वो टाइम पे आपको, जब भी आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है उस टाइम पे आपको इंटेंशन ये होना चाहिए कि कैपिटल मैक्सिमम प्रोटेक्ट हो, और वो फेज एक बार पास आउट हो जाए उसके बाद आप, गेम आपके हिसाब से वर्क करेगी तब आप कैपिटलाइज कर पाओगे। लेकिन अगर वो सिस्टम में आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, ओवर ट्रेडिंग चालू कर दी, तो ज्यादा लॉसेस होंगे, तो आप पूरा मार्केट से आउट हो जाओगे, फिर आप कितना भी अच्छा एनालिसिस करो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी कि आपको स्पीड कम कर देनी है। अगर आप 3 ट्रेड एट अ टाइम ओपन रखते हो तो आपको एक ट्रेड, या फिर अगर आप जीरो कर सकते हो तो जीरो भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एडवाइस देते हैं, तो जैसे हम लोग अभी पिछले 2 हफ्ते से मार्केट हर दिन चेंज हो रहा है, तो हमने जनरली हम लोग एक वीक में 5 से 7 कॉल पास करते हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते में हमने एक या दो ही कॉल पास की। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को पता है कि वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग कई बार होता है कि अगर ये चल गया तो मिस भी हो जाएगा, तो हम लोग जीरो नहीं करते, एज मिनिमम एज पॉसिबल ट्राई करने के लिए एक आध ट्रेड देते हैं कि चलो अगर ये टाइम पे वर्क कर गया तो हमका हमारा मुंह मिस नहीं हो जाना चाहिए। तो वो भी ध्यान में रखना है, और फिर जितने भी ट्रेड डाल रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग ने क्या किया है कि मिनिमाइज कर दिया है। तो आपको वो जो भी लिमिटेशन फेज में मार्केट जा रहा है तब आपको ट्रेडिंग स्पीड या ट्रेडिंग साइज कम कर देनी है। फिर अगर जैसे आपके ट्रेड वर्क करने लगे वैसे आप नॉर्मल स्पीड पे आ सकते हो, नॉर्मल साइज पे ट्रेडिंग कर सकते हो।
सबसे गंदा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपका सिस्टम वर्क ना करे, और कई लोग ये है कि वो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, फिर ये फेलियर आइडेंटिफाई नहीं करती है, फेज उनको पता नहीं होता, और वो फेज आता है, एक्सपीरियंस करते हैं, लॉसेस होते हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग सिस्टम चेंज कर देते हैं, या कई बार लोग इंडिकेटर लगा के कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं। फिर वहां पे भी सेम ही होगा। कोई भी ऐसा नहीं कि जो सिस्टम चेंज करते करते उनका अच्छा हो रहा। आप ये तीनों सिस्टम में फ्लेक्सिबली कर सकते हो। डायरेक्शनल ट्रेडिंग, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, क्वांटिटेरियन, आपकी स्किल है कि तीनों में आप कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। आपको पता हो कि चलो ये टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है, ये टाइम पे नॉन डायरेक्शनल चल रहा है, तो वो शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन आप अलग अलग सिस्टम चेंज करते रहोगे फेलियर एक्सपीरियंस के साथ, तो कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। वो आपको एक्सेप्ट करनी है, और आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है, या उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है, ताकि जब वर्क करे, ऐसा आपके सिस्टम के हिसाब से वर्क करे, वैसा मार्केट कंडीशन हो, तब आप कैपिटलाइज कर सको। जब वर्क नहीं कर रहा है तब आपको थोड़ा स्पीड कम कर देना है। फिर आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को एनालिसिस आते हैं, मैं तो फुल इन्वेस्टेड, फुल ट्रेडिंग कैपिटल पूरा रख के ही मैं करूंगा ट्रेड, तो वहाँ पे आपको मार्केट पूरा बाहर निकाल देगा ट्रेडिंग में। तो ऐसे भी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है। तो आपको, आप जानते हो वो ठीक है, एनालिसिस एक पार्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें, ट्रेड कैपेसाइज किस तरह से मैनेज करनी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर आप फेलियर होने के बाद, चलो आपको लगता है कि नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस में सीखा लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, तो वही होगा, क्योंकि वो फिर आप कुछ कहीं और से कुछ सीखेंगे, वो सेटअप में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, और फिर वहां पे भी नहीं करेंगे, तो आप चेंज करते रहोगे सिस्टम, वो सबसे वर्स्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो वो आपको नहीं करना है। आप जो सीखा है वो आपको इम्प्रूव करते रहना है, वही एक ऑप्शन है। तो एक चीज ये है कि आप लिमिटेशन जहाँ पे भी है आपकी सिस्टम की, वहाँ पे आप अपनी स्पीड या अपनी ट्रेडिंग साइज कम कर सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बेसिकली बहुत ही मैटर करती है, आपके पीएनएल कैसा रहेगा, वो ये सब फैक्टर काफ़ी उसको इम्पेक्ट करते हैं। होपफुली आपको ये जो भी अभी बताया वो आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा। और अगर आप ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम सीखना चाहते हो, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस कोर्स का हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे आप जो देख सकते हो, और वहाँ पे जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए, जानना है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।